हेलो एवरीवन। मैंने आपको लास्ट क्लास में मेल कॉन्ट के बारे में और स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल के बारे में बताया था। आज की क्लास में मैं आपको क्या बताऊंगी, डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। मतलब जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है किसके, मेगास्पोरोफिल के अंदर, तो उसका जो डेवलपमेंट होता है वो किस तरीके से होता है। साइकस में माइक्रोस्पोरेंजियम यू स्पोरेंजिएट टाइप का होता है। जो साइकस प्लांट होता है जो जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आता है, तो उसका जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है वो किस टाइप का होता है, यू स्पोरेंजिएट टाइप का होता है। प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजियम कुछ हाइपोडर्मल स्पोरेंजियल इनिशियल सेल से बनता है। जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है वो किस सेल का बनता है, हाइपोडर्मल स्पोरेंजियल इनिशियल सेल्स होती हैं उनसे बनता है। जो माइक्रोस्पोरोफिल की वेंट्रल सरफेस पर स्थित होता है। मतलब जो माइक्रोस्पोरोफिल होती है उसकी किस सतह पर प्रेजेंट होता है, वेंट्रल सतह पर होता है, वेंट्रल सरफेस पर। प्रत्येक स्पोरेंजियल पेरिक्लिनल वॉल द्वारा एक अपर प्राइमरी सेल वॉल एंड वन लोअर प्राइमरी स्पोरेंजियस सेल्स का निर्माण करती है। मतलब इसमें ये कह रहा है कि जो स्पोरेंजियल है उसमें कौन से डिवीजन के द्वारा, पेरिक्लिनल एक वॉल होती है, उसमें क्या होता है, डिवीजन होता है, विभाजन होता है। उससे क्या बनता है, अपर प्राइमरी सेल वॉल बनती है। एक तो मतलब ऊपर की तरफ क्या बनेगी, प्राइमरी वॉल बनेगी, और नीचे की भी तरफ क्या बनेगी, एक प्राइमरी स्पोरेंजियस सेल बनती है। प्राइमरी सेल वॉल मैनी टाइम्स डिवाइड होकर 3 से 6 लेयर्ड वॉल का निर्माण एपिडर्मिस के नीचे करती है। मतलब इसमें ये कह रहा है जो ये प्राइमरी सेल वॉल बनी थी इसमें वो क्या होगी, कई बार डिवाइड होगी, मतलब कई बार डिवाइड होगी, और फिर उसको जब डिवाइड होती है तो उससे क्या बनता है, 3 से 6 लेयर की एक भित्ति बनती है जो किसके नीचे बनती है, एपिडर्मिस के नीचे बनती है। प्राइमरी स्पोरेंजियस सेल अनेक बार डिवाइड होकर स्पोरेंजियस टिश्यू का निर्माण करती है। अब इसमें जो लोअर साइड में जो नीचे की तरफ बनी थी प्राइमरी स्पोरजीनियस सेल्स, वो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो प्राइमरी स्पोरेंजियस सेल है वो क्या होती है, कई बार डिवाइड होती है, विभाजित होती है, और उससे क्या बनते हैं, स्पोरोजीनियस टिश्यू बनते हैं। मतलब जो स्पोरोजीनियस ऊतक होते हैं वो बनते हैं। स्पोरेंजियस टिश्यू का आउटर लेयर टेपिटम बनाता है। जो स्पोरेंजियस टिश्यू है उसका जो बाहरी भाग है वो क्या बनाएगा, टेपिटम लेयर बनाता है। कौन सी लेयर बनाता है, टेपिटम लेयर बनाता है। और शेष टिश्यू की सेल्स स्पोर मदर सेल्स बनाती हैं। मतलब जो बच जाएगी, जो टिश्यू ऊतक बचते हैं वो क्या बना देंगे, फिर स्पोर मदर सेल्स बना देती हैं। जैसे आपका इसमें नीचे है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल्स। ये क्या है, एपोफाइसिस है। ये क्या है आपकी इसमें जो इस तरीके से ये 4 उसके बने हुए हैं फ्लावर टाइप में, ये क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया है। ये क्या है, सोरल हेयर्स हैं। इसी तरीके से इसमें एक सोरी का डायग्राम बना है तो इसमें क्या है, सोरल हेयर्स हैं। ये क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया है। उसी तरीके से इधर मैंने आपका एक और स्ट्रक्चर बनाया है। किसका स्ट्रक्चर, केवल एक माइक्रोस्पोरेंजियम का बनाया है। तो मैंने इसमें नीचे लिख भी रखा है कि स्ट्रक्चर ऑफ वन माइक्रोस्पोरेंजियम लिख रखा है इसमें। अब देखो इसमें क्या बोला था कि माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, ठीक। उसके बाद क्या है, आउटर लेयर में क्या बनती है, जो ये आउटर लेयर है इसकी चारों तरफ ये क्या बन गया है, टेपिटम बन गया है। क्या बना है यहाँ पर आउटर लेयर पर, स्पोरेंजियस टिश्यूज के द्वारा क्या बना है इसमें, ये टेपिटम बना हुआ है। और जो बचा था उससे क्या बना थे, ये क्या बने थे, स्पोर मदर सेल बने थे भाई। इसमें फिर आगे प्रत्येक स्पोर मदर सेल्स से अर्धसूत्री विभाजन, मतलब अर्धसूत्री जो विभाजन है उसको इंग्लिश में कहते हैं मियोसिस डिवीजन द्वारा 4 हिप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। मतलब क्या है, उसमें जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो क्या होगा, 4 हैप्लॉइड
क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर्स बन जाते हैं। माइक्रोस्पोर्स के बन जाने पर टैपिटम समाप्त हो जाता है, मतलब फिनिश हो जाता है। मतलब जब ये माइक्रोस्पोर बन जाएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे ये जो टैपिटम लेयर है ये आपकी क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। ये मैं आपको अगले डायग्राम में दिखाऊंगी कि टैपिटम जो लेयर है वो किस तरीके से फिनिश होती है। अब इसके आगे मैं आपको अभी क्या बताया था, माइक्रोस्पोरेंजियम का क्या बताया था, डेवलपमेंट के बारे में पढ़ाया था। अब मैं आगे किसके बारे में बताऊंगी, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, मतलब जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है वो कैसा होता है, उसका आकार। प्रत्येक माइक्रोस्पोरेंजियम स्मॉल स्लैक ओवल स्ट्रक्चर वाली होती है। मतलब जो एक माइक्रोस्पोरेंजियम होती है वो कैसी होती है, छोटी होती है, डंठलित होती है और ओवल अंडाकार आकार की होती है। कैसी होती है, ओवल को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, अंडाकार आकार वाली होती है या संरचना वाली होती है। जिस तरीके से इस तरीके से ओवल होता है, ये ओवल शेप कहलाता है। स्पोरेंजियम में मल्टी लेयर्ड बॉल पाई जाती हैं। जो स्पोरेंजियम होता है, अब इस साइड मैंने ये डायग्राम बनाया है, तो स्पोरेंजियम में क्या होगा, ये आपके मल्टी लेयर्ड होते हैं। क्या होते हैं ये मल्टी लेयर्ड, इसमें ये कहा क्या कि जो स्पोरेंजियम होती है वो कई सेलों, मतलब कई परतों से मिलकर बनी होती। जो उसमें भित्ति होती हैं वो कैसी होती हैं, कई परतों की बनी पाई जाती हैं। आउटर लेयर एपिडर्मिस एंड इनर लेयर टैपिटम कहलाता है। जैसे हम इसके बाहर बनाते हैं, यहाँ तो क्या होता, ये आउटर लेयर तो क्या होती, टैपिटम कहलाती। वो टैपिटम क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुई थी, मैंने आपको बताया था फिनिश हो गई थी। किसके बनने पर, यहाँ मैं बताया था कि जब माइक्रोस्पोर के बन जाने पर क्या होती, जब इसमें ये माइक्रोस्पोर बन गए हैं, ये माइक्रोस्पोर यहाँ बने हुए हैं, तो जब माइक्रोस्पोर बन गए तो क्या होगा, ये जो टैपिटम है वो क्या होगी, धीरे धीरे यहाँ से ब्रेक हो गई, समाप्त हो गई। भाई इसमें बोल रहा है प्रत्येक स्पोरेंजियम में बहुत अधिक मात्रा में हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स भरे होते हैं। अब जो ये स्पोरेंजियम है, ये एक स्पोरेंजियम है, इसमें क्या भरे हुए हैं, माइक्रोस्पोर भरे हुए, वो भी बहुत अधिक मात्रा में, मतलब बहुत ज़्यादा। आपको ये इसमें डायग्राम में दिखाया है, इसमें कैसे दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे ये माइक्रोस्पोर्स दिखाई दे रहे हैं। माइक्रोस्पोर्स को हम पॉलन ग्रेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन कहते हैं। और इस स्ट्रक्चर को हम बाहर वाली को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं। स्पोरेंजियम की वॉल में एक पार्श्व दरार बनती है, मतलब लेटरल ग्रूव बनती है, जिसके द्वारा माइक्रोस्पोर बाहर निकलते हैं। अब क्या होगा, जब ये स्पोरेंजियम है, इसमें क्या होगा, धीरे धीरे दरार बनेगी, उसके द्वारा क्या होगा, ये जो माइक्रोस्पोर्स हैं ये क्या होंगे, बाहर की तरफ निकलने लगते हैं। अब देखो इसमें क्या दिखाया है आपको इस डायग्राम में, टीएस ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल। एक हमने स्पोरोफिल लिया है, उसका क्या अनुप्रस्थ काटिए ट्रांसवर्सी सेक्शन, इसमें काट के दिखाया गया इस डायग्राम में आपको। तो उसमें क्या होता है, सबसे बाहरी लेयर क्या कहलाएगी, माइक्रोस्पोरोफिल। फिर ये डॉट डॉट करके आपका इसमें क्या दिखाया गया, म्यूसिलेज कैनाल। जैसे आपके मैंने डायग्राम में भी पीछे बताया था, उसमें म्यूसिलेज कैनाल थी। उसके बाद इसमें क्या है, ये मीजार वास्कुलर बंडल है। कैसा इसमें वास्कुलर बंडल पाया जा रहा है, मीजार टाइप का पाया जा रहा है। फिर इसके बाद ये क्या है, ये आपके माइक्रोस्पोरेंजिया इसमें। फिर इसके बाद ये इसमें और क्या भरा हुआ है, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या भरा हुआ है, माइक्रोस्पोर्स, या इनको पॉलन ग्रेन कहते हैं, वो भरा हुआ है। ये क्या है, टीएस ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल। अब आगे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर। अब हम किसकी संरचना के बारे में बताएंगे, आगे माइक्रोस्पोर की संरचना के बारे में बताएंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की जैसे तैयारी कर रहे हैं, बीएससी, एमएससी या फिर और भी कोई कंपटीशन वाला एग्जाम है, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके। इसमें अगर आपको पूरे अच्छे से पढ़ा है डीपली आपने, तो इससे आप क्या कर सकते हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं मल्टीपल चॉइस, उनको भी कर सकते हैं। अगर आपकी बीएससी में या एमएससी में लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में भी पूछ लिया जाता है इसको पूरा, यहाँ से जैसे ये यहाँ से आपको पूछ लिया जाएगा
पूरा डिफाइन करो, डिस्क्राइब करो मेल कॉन के बारे में, फिर उसके जो मेगास्पोरोफिल होते हैं उसके बारे में लिखो, फिर उसके डेवलपमेंट कैसा हुआ माइक्रोस्पोरेंजियम में उसके बारे में लिखो, उसका स्ट्रक्चर बताओ। तो इस तरीके से आपको पूरे ये डायग्राम बनाने पड़ेंगे सारे इसमें। उसके बाद सबके बारे में डायग्राम, अगर आपको अच्छे से डायग्राम बनाना आता है तो आप उसकी थ्योरी भी लिख सकते हैं। डायग्राम एक बार याद कर लो किस तरीके से, किस जगह पे क्या होता है, पहले एपिडर्मिस होती है कि क्यूटिकल होती है या हाइपोडर्मिस, उस तरीके से डायग्राम पहले बना के उसकी प्रैक्टिस करो। फिर डायग्राम आपको या बनाना अच्छे से आ गया तो आप थ्योरी भी उसकी आसानी से लिख सकते हो। अब आगे क्या मैं बताऊँगी, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर। प्रत्येक माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड होता है। कैसा होता है? जो माइक्रोस्पोर होता है वो कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। द्विगुण कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड मतलब अगुणित होता है। जो माइक्रोस्पोरेंजियम में स्पोर मदर सेल्स के मियोसिस डिवीजन द्वारा बनता है। क्या होता है? जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है उसमें क्या बनती है? स्पोर मदर सेल होती हैं, उनमें कौन सा डिवीजन होता है? मियोसिस डिवीजन होता है, तभी ये बनती है। मियोसिस मतलब मैंने आपको अभी लास्ट टाइम पे बताया था, अभी पिछले टॉपिक में, कि अर्धसूत्री विभाजन होता है। मियोसिस को हिंदी में, मियोसिस डिवीजन को हिंदी में क्या कहेंगे? अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। माइक्रोस्पोर यूनिन्यूक्लिएट होता है। कैसा होता है माइक्रोस्पोर? यूनिन्यूक्लिएट होता है, जिसके आउटर साइड में वन थिक वॉल एक्साइन एंड इनर साइड में थिन वॉल इंटाइन पाई जाती है। मतलब इसमें ये कह रहा है जब इसका जो बाहरी भाग होता है उसमें क्या पाई जाती है? मोटी भित्ति वाली एक्साइन पाई जाती है, और जो अंदर की साइड होती है उसमें क्या पाई जाती है? एक पतली भित्ति वाली इंटाइन पाई जाती है। BGL स्वामी एक साइंटिस्ट थे, BGL स्वामी, उनके अनुसार क्या था कि एक्साइन माइक्रोस्पोर के लोअर पार्ट में अधिक मोटी होती है। मतलब जो BGL स्वामी थे साइंटिस्ट, उनने क्या कहा था? जो एक्साइन होती है, मतलब उनके अनुसार क्या था? एक्साइन जो होती है माइक्रोस्पोर की, तो उसके जो लोअर पार्ट में एक्साइन होगी वो कैसी होगी? अधिक मोटी होगी, तथा इंटाइन दोनों लेटरल साइड अधिक मोटी होती है। जो और इंटाइन होती है वो भी कैसी होती है? अधिक मोटी होती है। न्यूक्लियस के चारों ओर साइटोप्लाज्म पाया जाता है। और उसमें क्या कह रही है ये कि जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों तरफ क्या होगा? साइटोप्लाज्म। जैसे अगर इसमें हम डायग्राम में बताएं आपको, ये न्यूक्लियस है तो इसके चारों तरफ क्या होगा? इस तरीके से साइटोप्लाज्म भरा होगा, वो ये कह रहे हैं। और इससे पहले मतलब ये तो ये कह रहे हैं कि जो लोअर पार्ट में एक्साइन होगी वो भी मोटी होगी, और इंटाइन होगी वो भी कैसी होगी? मोटी होगी। और क्या होगा? न्यूक्लियस होगा इस तरीके से, और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होगा? साइटोप्लाज्म होगा। लेकिन इससे पहले क्या कहा था कि आउटर साइड में जो एक्साइन होगी वो कैसी होगी? मोटी होगी, और जो इंटाइन होगी वो कैसी होगी? पतली होगी। इस तरीके से आज की क्लास में यहीं तक रखती हूँ। आगे मैं आपको फीमेल पार्ट के बारे में बताऊंगी, इसके जो फीमेल पार्ट होते हैं उसके बारे में बताऊंगी, ओव्यूल के बारे में बताऊंगी, साइकस का ओव्यूल कैसा होता है, एनाट्रोपस होता है कि ऑर्थोट्रोपस होता है, उसके बारे में बताऊंगी आगे मैं आपको। थैंक यू वेरी मच।